हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्रा में। आपका स्वागत है। तो रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन वैकेंसी तो कम है। लेकिन माने तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे में आरपीएफ की तैयारी करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खबर आ गई है और नोटिस आ गई है कि कब से इनका फॉर्म भरना है। और इसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों के सीट को रखा गया है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कि मतलब कांस्टेबल में कितना सीट है और जो सब इंस्पेक्टर है उनमें कितना सीट है और कब से इनका फॉर्म भरना है और क्या इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, एग्जाम कब होगा या कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी बातों को इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं काफ़ी बारीकी से आप लोग देखिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको कमेंट का जवाब इस वीडियो के बाद में आपको दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं कि ऊपर में सबसे पहले ये दिया गया है। तो आप लोग ऊपर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस आई हुई है और ये नोटिस फुल है। इसमें मतलब 23 या 24 पेज है, इसमें पूरी नोटिस को दिया गया है। आगे देखिए, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 02/2024। फिर आगे की तरफ में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रेलवे प्रोटेक्शन का क्या क्या काम रहता है उसको एक फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि अगर आप एसआई बनते हैं, कांस्टेबल बनते हैं तो आपको क्या क्या काम करना होता है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आरपीएफ का है, ये कांस्टेबल हैं लोग, इन लोगों का भी जांच होता है, ये सब है। बाकी फोटो के माध्यम से भी इसमें दिखाया गया है। बाकी आप नीचे चलिए, आगे नीचे की तरफ में दिखाते हैं इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ आइए, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, यहाँ पे आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इसका फुल फॉर्म रखा गया है। आगे देखिए, डेट ऑफ अप्लीकेशन का डेट क्या रखेगा, ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन 15/4/2024, यानी कि आज 14 तारीख है और कल ही से इनका फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोज कब हो जाएगा एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट, आपको 14/5 मतलब अप्रैल में शुरू होगा 15 तारीख से और मई में 14 तारीख तक ये चलेगा। आगे देखिए कि मतलब ये क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ, जैसे कोई करेक्शन करना है एप्लीकेशन में उसके लिए भी डेट दिया गया है 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024। फिर आगे देखिए, और जैसे ये हो गया आपका कब से स्टार्ट होने वाला है फॉर्म, अब कब तक चलेगा, ये हो गया और करेक्शन का डेट हो गया। आगे देख लीजिए कांस्टेबल के बारे में, मतलब सीट कितना है। ये कांस्टेबल का सीट दिया गया है। कांस्टेबल आते हैं लेवल 3 में, जिनका बेसिक पे 21,700 रुपये रहता है। मेडिकल B1 कैटेगरी का रहता है। एज दिया गया इनका 18 से 28 ईयर्स। जो स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें वैकेंसी कितना है, 4,208 टोटल कांस्टेबल की वैकेंसी है। आरपीएफ में जो कांस्टेबल है ये इनकी वैकेंसी है, और आरपीएफ में जो एसआई है उनके लिए अलग है, उसको बारे में हम आगे थोड़ी देर बाद बताएंगे। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन जो इसमें दिया हुआ है। अगर आप यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई भी रेलवे के वेबसाइट आप खोलिएगा, मतलब जो जितना भी वेबसाइट है, पटना हो, आरआरबी या अजमेर हो या दिल्ली हो, कोई भी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। सभी वेबसाइट पे, आरआरबी के वेबसाइट पर आरपीएफ का जो चेक कीजिएगा उस पर ये मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया, इंस्ट्रक्शन बहुत लंबा है, अगर इतना ज़्यादा हम पढ़ते हैं तो आपके वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उतना आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट था आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, कांस्टेबल की सीट कितना है, एज रिलैक्सेशन का, ये सब इसके बारे में हम बता दिए। आगे प्रोसेस क्या क्या रहता है इसमें यही सब दिया गया है कि जैसे आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से यह पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये सब बताया जा रहा है कि मतलब कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसके बारे में ये सब देख लीजिए। आगे के तौर पे आपको बताते हैं, आगे देखते रहिए। ये 1 से लेकर 22 तक पेज इसमें दिया गया है और यह फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इसका डेट यहाँ पे दे दिया गया है 15/5/2024 से 24/5/2024 तक। ये जो आप इसमें गड़बड़ी हो उसको चेंज कर सकते हैं, इसके लिए वो डेट दिया गया है। और फॉर्म भरने का डेट तो ऊपर ही बता दिया है कितना दिया गया। निगेटिव मार्किंग भी होगी, इसके बारे में यहाँ देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग का दिया गया है 1/3। अगर 3 गलती करते हैं और एक आपका नंबर इसमें माइनस हो जाएगा, इसके बारे में नेगेटिव भी दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है सब कुछ इसमें। जैसे फॉर्म भरते हैं, ई कॉल लेटर आता है, ये सब वेरिफिकेशन होता है। जो आप अप्लाई किए हैं मतलब फॉर्म, उसमें कोई गलती है या फ़ोटो नहीं है, ये सब अपलोड करने का भी जो समय दिया है उसके हिसाब से ये सब दिया गया है। आगे नीचे आपको हम दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस आगे क्या क्या दिया गया है। इसमें आप कांस्टेबल के देख लीजिए क्या है, एज लिमिटेशन को क्या रखा गया है। प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स का एज 18 से 25 है, लेकिन एज अप्लीकेशन ऑफ दिस 1/7/2024 तक 18 साल आपका एज होना चाहिए। अगर आप 2024 में 1 तारीख 7वां महीना 2024 तक एज आपका होना चाहिए 18 से 28 साल के बीच में। 1/7/2024 यहाँ पे दे दिया गया ना, जब से हम लोग फॉर्म भरते हैं ना उस दिन का पहले का ये डेट दिया गया है, लेकिन 1/7/2024 तक एज को प्रिस्क्राइब यहाँ पे किया गया। अब कम्युनिटी का बात कर लें तो किनको कितना रिलैक्सेशन दिया गया, एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया। जैसे SC/ST का जो कैंडिडेट है उनको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। OBC के 3 साल दिया गया है। EWS को 3 साल दिया गया है। ये कौन है, एक सर्विस मैन मैनुअल के लिए है। और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए भी है 18 से
25 था तो 18 से 28 कर दिया गया है। और ये SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। ये जो कोरोना के कारण बीच में जो जितनी वैकेंसियाँ नहीं आई थी ना, इसके कारण इस डेट को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि जो भी स्टूडेंट इस माने नहीं हो सकते हैं, उनका एज बीच में अगर नहीं आ रहा है, तो अगर एज वो पार भी कर गए हैं तो वो बैक अपना एज उसमें 5 साल एक्स्ट्रा ऐड करके जो रेलवे जो एज दे रहा है, इसको आप 5 साल ज़्यादा भी है तो आप लोग उसमें भर सकते हैं। जब फॉर्म का कल हो के फॉर्म आज रात के बाद जारी किया जाएगा ना, उसमें ये जब भरिएगा उस समय ये उसके साथ ही ऐड रहता है। फीमेल कैंडिडेट को भी दे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के बारे में 2 साल इनको दिया गया है, OBC वाले को 5 साल दिया गया है, SC/ST वाले को 7 साल दिया गया है, UR और EWS के लिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। सबको एज रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग हिसाब से। यहाँ पे देख लीजिए, एज ग्रुप इन ईयर्स 18 से 28 में दिया गया EWS को 2/7/2096 से, और OBC के लिए 2/7/1993 से, और SC और ST के लिए 2/7 और 1991 से। ऑल कैंडिडेट्स 1/7/2006। इससे नीचे नहीं होना चाहिए। 1/7/2006 से किसी भी स्टूडेंट का ये नीचे नहीं होना चाहिए, माने इस इतने तक होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। इसमें जो डेट दिया गया उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिला है, उसके हिसाब से दिया गया। इफ़ ए कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ए रिलैक्सेशन ऑन मोर देन 1 ग्राउंड ही एंड सी विल बी गेट मैक्सिमम एमोंगेस्ट द रिलैक्सेशन। बात ये बताया जा रहा है कि आपका ये जो एक्सपायर हो गया फिर भी रिलैक्सेशन के साथ भी आते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका हो सकता है। देखिए फीस की बात कर लें तो फीस कितना इसका लग रहा है। फीस 500 रुपये लग रहा है आपको और कैंडिडेट्स के लिए, CBT के लिए, और 400 रुपये आपको रिफंडेबल अमाउंट भी हो जाएगा। डिटेल्स 400 रुपये आपको वापस आएगा एग्जाम के बाद में, और 250 रुपये लग रहा है किसके लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए। हो गया पैसा का कैसे फॉर्म भराएगा, पैसा का इसमें हो गया। मोड ऑफ फी ऑनलाइन में आप जैसे भी पैसा देना चाहते हैं दे सकते हैं, UPI है या ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी ऑनलाइन है ये सब इसमें बताया जा रहा है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, इतने लंबा नोटिफिकेशन है, इसमें सब चीज़ को मतलब बारीकी से बताया जा रहा है। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट या एक सर्विसमैन, जो भी स्टूडेंट है, या ये एक सर्विसमैन वो होते हैं कि मतलब जो रिटायरमेंट करके उसमें से आ जाता है, दूसरी जगह नौकरी छोड़ के आई, आर्मी हो या जिस भी डिपार्टमेंट के हो, छोड़ के आते हैं। हो गया। अब आगे देख लीजिए कांस्टेबल का, मतलब ये क्या दिया गया है। मतलब कांस्टेबल का जो मेल स्टूडेंट है ना, रनिंग क्या है, 1600 मीटर का रनिंग है। 1600 मीटर का रनिंग है, कितना में करना है, 5 मिनट 45 सेकंड में करना है। आगे देखिए लॉन्ग जंप उनका है, ये मेल की बात कर रहे हैं, 14 फीट है, और हाई जंप है 4 फीट है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं कितना है, 800 मीटर का रनिंग है, 3 मिनट 40 सेकंड में, 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप 3 फीट करना है। कैटेगरी वाइज जो हाइट दिया गया है आप अपना देख सकते हैं। UR EWS या OBC में मेल के लिए 165 है, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और ये सीना का बात हो रहा है, मतलब जैसे छाती फुलाते हैं ना, उसके लिए अच्छी से 85 आपको होना चाहिए। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए बात किया जा रहा है, इसमें फीमेल का सीना को नहीं मापा जाता है। SC/ST जो कैंडिडेट है उनके लिए देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर मेल का, और फीमेल का 152 दिया गया है, और मेल का 76.2 नॉर्मल सीना, और फुला के 81.2 होना चाहिए। बाकी ये गोरखा रेजिडेंट वाले स्टूडेंट के लिए है। ये हो गया आपका फॉर्म भरने का बात कर दिया गया, उसमें कितना वैकेंसी है वो बात कर दिया, फॉर्म का कितना रुपया लग रहा है वो हो गया। आप कांस्टेबल में हैं तो इसके लिए रनिंग का क्या प्रोसेस है वो भी इसमें दे दिया गया है, ये भी आप लोग देख लिए। आगे देख सकते हैं कि इतना जैसे RRB है, सब RRB में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इतना RRB है जो भी इंडिया में, सब RRB में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किस RRB में कितना सीट है ये इसमें ये नहीं बताया गया है, इसको और बारीकी से जब फॉर्म भरने जाएंगे तो पता चल जाता है। जोन वाइज इसमें सब बताया जा रहा है कि कैसे कैसे है, और बेसिक भी बता दिया जा रहा है कि आप लोग किस लेवल के अंदर, लेवल 3 में आता है, किसी 700 रुपये बेसिक है, B1 कैटेगरी का मेडिकल होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। तो ये हो गया कांस्टेबल के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, कांस्टेबल की बात हो गया, उसके बाद में देखते हैं RPF के लिए। RPF में मतलब जो सब इंस्पेक्टर है दरोगा, उनके लिए देखते हैं, कांस्टेबल के लिए हो गया। तो RPF में जो ये कांस्टेबल के बाद में आप लोग दरोगा का दिए कितना सीट दिया हुआ है, 452 452 सीट दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 6 का यह जॉब होता है, 35,400 रुपये इनका बेसिक होता है। बाकी इसके साथ और सारा इंक्लूड होता है, बेसिक के साथ DA होता है, TA होता है, नाइट अलाउंस होता है, बहुत सारा अलाउंस होता है, सबके मिला के बहुत ज़्यादा सैलरी इनका भी हो जाता है। ये स्टेशन मास्टर गेट जैसे होता है ना, NTPC के तहत लेवल 6 में आता है स्टेशन मास्टर। डायरेक्ट दरोगा जो RPF का होता है लेवल 6 कैटेगरी का दिया हुआ है, और इनका एज को दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एज दिया हुआ है इनका 20 से 28, और इनके फॉर्म भरने का डेट भी सेम है, जैसे कांस्टेबल का डेट जितना दिया हुआ है सेम डेट इनका भी है। इनका भी वही सेम प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरना है, एज रिलैक्सेशन इनका भी वही दिया हुआ है। इसमें 20 से 25 साल तक के युवा भर सकते हैं, और 20 से 28 साल के युवा भर सकते हैं, इनको एज रिलैक्सेशन के साथ दिया जा रहा है। इसमें बाकी सेम है, जैसे 5 साल 3 साल जिसको भी जिस कैटेगरी में है उसका एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जा रहा है। और फ़ी का जो प्रोसेस है सब इंस्पेक्टर का वहीं 500 रुपये आपको इसमें भी, और 250 रुपये आपको SC/ST, और 500 रुपये ऑल कैंडिडेट के लिए जिसमें फीमेल भी आती है, नहीं सॉरी
फीमेल के लिए ठीक है, नहीं, फीमेल के लिए आपको 250 रुपये लग रहा है यहाँ पे। फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल कैटेगरी के लिए इसमें होता है। मेल कैटेगरी के लिए टोटल 500 रुपये लग रहा है SC ST को छोड़ के। सेम प्रोसेस जैसे कांस्टेबल का है, सेम प्रोसेस इनका है। बाकी इनके रनिंग का जो प्रोसेस है 1600 मीटर रनिंग है, 6 मिनट 30 सेकंड से, मतलब 6.5 मिनट दिया हुआ है। लॉन्ग जंप 12 फीट है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। और फीमेल के लिए 4 मिनट दिए गए 800 मीटर के लिए, और 9 फीट उनका भी लॉन्ग जंप है, और 3 फीट आपका हाई जंप है। बाकी अपने कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, उनका भी लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए प्रोसेस जो दिया गया है यहाँ पे आगे आप बाकी किस जोन में अप्लाई कर सकते हैं। इतना जोन है, आप लोग किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जो RPF का कांस्टेबल या दरोगा जो होते हैं, दरोगा मतलब RPF का SI जो बोलते हैं उनको, ये जो बहुत हायर लेवल 6 का जॉब हो गया। और ये जैसे NTPC में हम लोग आते हैं स्टेशन मास्टर के तौर पे, उनका जैसे होता है सैलरी, सेम सैलरी उनका ये दिया गया है। और ये इसका ये है कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। RPF में SI जो बन रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बाकी सीट की बात कर लें तो इसमें आप लोग सीट देख सकते हैं 57 OBC, सब कैटेगरी वाइज अपना सीट दिया हुआ है। टोटल 452 452 सीट दिया गया है। और ये सब उसके साथ में ये दिया गया है कि जैसे आप जिसे OBC में आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर बना होता है। रेलवे फॉर्मेट में आपको टोटल डॉक्यूमेंट बनवा के ही आपको फॉर्म भरना है। पहले आप अपना रेलवे फॉर्मेट वाला ये सब बनवा लें जो आपको बनवाना है, उसके बाद में आपको जैसे OBC से नॉन क्रीमिलियर आपको देना होता है, तो क्रीमिलियर जो बनता है आप लोगों का OBC वाले का, तो ये बनवा लें पहले। और EWS से आते हैं तो EWS पहले ब्लॉक से अपना बनवा लें, जहाँ तहसीलदार जहाँ से भी बनता है बनवा लें, उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लंबा टाइम दिया हुआ है, इसके साथ ये सब दे दिया गया है। बाकी इसमें ये सब कब लगता है, तो जब आपका वैकेंसी हो जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब आता है। बाकी सेम यही सब। बाकी अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगे या कुछ भी नोटिफिकेशन, इसको आप डाउनलोड करने के लिए किसी भी रेलवे की वेबसाइट से, मतलब RRB की किसी भी इंडिया की किसी भी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल है और कल से आपका फॉर्म भरा करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए, थैंक यू।